अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की अगली क्लास के साथ मैं हूं सलमान सदीकी। अच्छा, आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सेव्ड ऑडियंस, उसके बाद कस्टम ऑडियंस, उसके बाद हम कह लें लुक अलाइक ऑडियंस। ये तीन टॉपिक हम तफसील से आज की क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम जब आते हैं अपने ऐड मैनेजर में, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके हम कोई भी यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्टिव लेते हैं और उसके बाद हम मैनुअल सिलेक्ट करके यहाँ से आते हैं ऑडियंस वाले ऑप्शन में, और यहाँ से हम कोई भी ऑडियंस जो क्रिएट करते हैं यहाँ से मैं लोकेशन दूंगा, एज दूंगा, जेंडर दूंगा और उनके डेमोग्राफिक्स दूंगा, डिटेल टारगेटिंग करूंगा, जो भी दूंगा यहाँ से सेव कर लूंगा। तो ये हम बना रहे हैं सेव ऑडियंस। ठीक है, तो सेव ऑडियंस हमेशा जो है ये हमारी कोल्ड ऑडियंस कहलाती है। ठीक है, सेव ऑडियंस कभी भी आप जितनी मर्जी डिटेल टारगेटिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, ये हमेशा आपकी कोल्ड ऑडियंस होती है। ये कभी भी आपकी वार्म या हॉट ऑडियंस नहीं होती। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सेव ऑडियंस से मतलब पहले ही मरहले में आप अपनी वार्म या कोल्ड ऑडियंस बना लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो हम जो भी ऑडियंस बनाते हैं, जो डिटेल टारगेटिंग हम देते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हमारी कोल्ड ऑडियंस होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कस्टम ऑडियंस का। अब कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन कहाँ से आता है और ये हम किस तरह बनाते हैं, उसके लिए आप आ जाएं अपने यहीं ऐड मैनेजर में आ जाएं, यहाँ पर ऑल टूल्स पे क्लिक करें तो एक ऑप्शन होता है ऑडियंसेस का। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वही तीन ऑप्शन मिलेंगे, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस या सेव ऑडियंस। और इसके अलावा जब हम यहाँ से ऑडियंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ भी हमें ऑप्शन मिलता है क्रिएट कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस। ये दो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं, जो ऊपर क्रिएट वाला ऑप्शन होता है, और सेव ऑडियंस का ऑप्शन हमारे पास नीचे होता है, जो हम अपनी मर्जी से ऑडियंस बनाते हैं, जो कोल्ड ऑडियंस हम बनाते हैं डिटेल टारगेटिंग से। तो आप यहाँ से भी कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं, और आप यहाँ पर ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑडियंसेस का ऑप्शन है, इस पे भी क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब सेव ऑडियंस के बाद जो हमारे पास अगला सेटअप होता है वो होता है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना। कस्टम ऑडियंस हम किस मकसद के लिए क्रिएट करते हैं? कस्टम ऑडियंस हम इस मकसद के लिए क्रिएट करते हैं कि हमने कोई ऐड चलाया, उस पर जो लोग आए, जिन्होंने इंगेजमेंट दी, उस पर इंप्रेशन दिए या मैसेज की, कन्वर्जन्स हमारी जो है वो क्रिएट हुई, उस तरह की हम एक ऑडियंस बनाते हैं, उसको कहते हैं कस्टम ऑडियंस बनाना। अब पहले नंबर पर हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं। सेव ऑडियंस हम जो बनाते हैं वो हमारी डिटेल टारगेटिंग जो हम उसमें ऑप्शन देते हैं वो हमारी कोल्ड ऑडियंस होती है। उससे हमें जो रिजल्ट मिलते हैं उसकी बुनियाद पर हम फिर एक कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, जो कि हमारी कहलाती है वार्म ऑडियंस। ठीक है, और इससे हमें जो रिजल्ट मिलते हैं उसकी हम बनाते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। इसको हम अपनी हॉट ऑडियंस कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूँ कस्टम ऑडियंस में किस तरह बनाऊंगा। यहाँ मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, इसे कैंसिल करता हूँ दोबारा। यहाँ पर मैंने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया। अब यहाँ से मेरे से पूछ रहा है कि आपका सोर्स क्या होना चाहिए, वेबसाइट, ऐप एक्टिविटी, कैटलॉग, कस्टमर लिस्ट, ऑफलाइन एक्टिविटी। ये पांच ऑप्शन उसने मुझे दिए हुए हैं। ये उस वक्त मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मेरी कोई ऐप है जिसको मैंने फेसबुक के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, मेरी फेसबुक की शॉप है, ठीक है, या मेरा फेसबुक स्टोर है, ठीक है, या मेरे पास कोई कस्टमर की लिस्ट है बड़ी एक्सेल की है, या कोई भी है जिसमें उनका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, उनका सिटी और बाकी डिटेल्स मौजूद हैं, तो उससे मैं बना सकता हूँ। नीचे है मेटा सोर्स यानी फेसबुक के सोर्स। फेसबुक कस्टम ऑडियंस बनाने में कहाँ कहाँ हमारी मदद कर सकता है, उसमें पहले नंबर पर है वीडियो। आपने कोई वीडियो की कैंपेन चलाई या आपने कोई वीडियो अपलोड की और वो वीडियो वायरल हो गई,
आप अब ये देखना चाहते हैं कि उसको किस किस्म की ऑडियंस ने देखा, उनको दोबारा आप टारगेट करना चाहते हैं उसी ऑडियंस को या उससे मिलती जुलती ऑडियंस को, तो आप यहाँ से उसकी कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। अब ये मेटा सोर्स है हमारे पास, तो उसमें वीडियो है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, आपने कोई इवेंट प्रमोट किया या आपने इवेंट क्रिएट किया, उस पर जो लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप उनका जो है यहाँ पर कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हैं। आपका कोई फेसबुक पेज है, तो आप चाहते हैं कि जो लोग आपके पेज पर आ रहे हैं उनके आप एक कस्टम ऑडियंस बना लें, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ से चलें, पेज वाला इंस्टाग्राम अकाउंट भी सेम इसी तरह काम करता है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलें ले लेते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, अब मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो लोग मौजूद हैं उनकी एक आप कस्टम ऑडियंस बना दो। ठीक है, अब ये मेरी ऑडियंस को रीड करेगा कि किस किस्म के लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आते आए, उन्होंने अपना क्या इंटरेस्ट शो किया वहां पर, और उससे रिलेटेड मिलते जुलते और भी जो लोग इसको समझ आएंगे, ये क्या करेगा, उसकी कस्टम ऑडियंस बना लेगा। यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ से आप डेज भी दे सकते हैं कि आखिरी एक साल में, या आप 6 माह भी दे सकते हैं कि आखिरी 180 दिनों में जो लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आए उनके आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। यहाँ आप उसको ऑडियंस का नाम देंगे कोई भी, और यहाँ से आप क्रिएट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डिजिटल हब इंस्टा, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया क्रिएट ऑडियंस। अब इसने क्या किया, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट इसने देखा, उसको रीड किया उसकी ऑडियंस को कि किस किस्म के लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आए, मुझे मैसेज किए, मेरी पोस्ट ने लाइक की, या कोई इंप्रेशन दिए, कोई कमेंट किए, उससे मिलते जुलते जो लोग होंगे उसकी इसने क्या की, उन सब की इसने एक कस्टम ऑडियंस यहाँ पर बना दी। अब इस ऑडियंस को मैं यूज कर सकता हूँ डिजिटल हब इंस्टा, ये मेरे पास एक ऑडियंस जो है वो बन चुकी है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। इसी तरह मैं आऊँ, अगर कस्टम ऑडियंस मैं चाहता हूँ कि मेरे फेसबुक पेज पर जो लोग आ रहे हैं, यहाँ से मैं अपने पेज का नाम दे देता हूँ डिजिटल हब, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे इस पेज पर आ रहे हैं, ठीक है, मेरे पेज पे जो लोग भी इंगेज हो रहे हैं आखिरी 365 दिनों में, उनके एक कस्टम ऑडियंस बना दे। यहाँ से मैं कर देता हूँ डिजिटल हब FB। एक इंस्टा की हमने कस्टम ऑडियंस बनाई, एक मैं फेसबुक की बना रहा हूँ। तो मैंने ये क्या किया, क्रिएट ऑडियंस किया, यहाँ से मैंने एक ऑडियंस क्रिएट कर ली। इसी तरह एक और चले हम एग्जाम्पल के तौर पे बना कर देख लेते हैं कस्टम ऑडियंस। मैं चाहता हूँ कि मैंने डिजिटल हब के पेज पे एक वीडियो अपलोड की थी, उसको मैंने बूस्ट लगाया था, तो उस पर जो लोग आए जिन्होंने इंगेजमेंट दी, वहां पर इंप्रेशन दिए, उसकी मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ फायदा तो हो। मैंने एक पेड कंपेन रन की थी, ठीक है, मैंने एक जो है पेड कंपेन रन की थी जिसमें सिर्फ मैंने इंटरेस्ट दिया था उनका वॉइस ओवर। अगर मैं आ जाऊं यहाँ पर तो ये देखें, मैंने तकरीबन 13,000 उस पर स्पेंड किए थे, जिस पर मुझे जो है वो 3,29,000 की ऑलमोस्ट इंगेजमेंट आई थी। और उस पर यहाँ पर उसके अगर हम डेमोग्राफिक्स देखें, तो 18 से 24 साल के जो लोग थे उसमें वो कम थे, जबकि 25 से 34 साल तक के जो लोग थे उनकी तादाद ज़्यादा थी। इससे मुझे एक तो ये आइडिया भी हो गया कि वॉइस ओवर में जो ज़्यादा मेच्योर एज के लोग हैं, 25 से 34 साल के, वो ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखाते हैं। और इसी तरह यहाँ पर आ जाएं तो 35 से 44 साल तक फिर इसका ग्राफ जो है वो कम हो गया। और इसमें आ जाएं आप, सिर्फ मर्दों का देखना चाहते हैं तो आपको ये भी दिखा देगा कि उनकी तादाद कितनी थी। और उसके बाद आप यहाँ से सिर्फ वुमेन कर लें तो उनकी तादाद भी आपको दिखा देगा कि जो 18 से 24 साल है उसमें सिर्फ 7,000 खवातीन ने हमारा ऐड देखा। और उसके बाद 25 से 34 साल की उम्र की जो खवातीन है उनमें से 8,000 ने हमारा ऐड देखा। और उसमें से जो 35 से ऊपर 44 साल तक की उम्र की खवातीन हैं उन्होंने हमारा जो है वो 3,600 ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने हमारा ऐड देखा। और उससे ऊपर 0 0 रिजल्ट्स जा रहे हैं। और उसके बाद अगर एड सेट में आए तो डेमोग्राफिक्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हमें जो है वो अमाउंट स्पेंट, रीच, इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी।
हम प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं कि हमें किस प्लेटफॉर्म से रीच आई। अगर मैं सिर्फ यहाँ से डेस्कटॉप ओनली कर लूँ तो कोई हमें रीच नहीं आई। इसका मतलब जितने भी हमारे पास लोग आए जिन्होंने इस ऐड पे अपना इंटरेस्ट शो किया वो सारे मोबाइल से थे, ठीक है। तो यहाँ से मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों कर लें तो टोटल हमारे पास वो मोबाइल के थे। यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर ये देखें वॉइस ओवर का ऐड था, और यहाँ पर अब देखें तो ये ऑलमोस्ट 3 मिनट की वीडियो है, ठीक है। अब इसमें हमें बता रहा है कि भाई तकरीबन जो है वो 6,15,000 प्ले हुए, जिसमें से 3,29,000 इंगेजमेंट आई आपको, और उसमें हमें ग्राफ दिखा रहा है कि कितने परसेंट लोगों ने आपकी कितनी परसेंट वीडियो देखी। अब ये मैंने इस पे 13,000 इस वीडियो पे स्पेंड किए थे। यहाँ पर आऊं तो 13,800 रुपये मैंने खर्च किए इसकी बूस्टिंग पर, इस वीडियो की। अब इस ऑडियंस से मैं कैसे फायदा उठाऊंगा? इस ऑडियंस को मैंने जाया तो नहीं करना। मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पर ऑडियंस वाले ऑप्शन में, वीडियो वाला ऑप्शन यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से करूंगा इसको मैं नेक्स्ट, और उसके बाद करूंगा चूज अ कंटेंट टाइप पीपल वो व्यूड एट लीस्ट यूर 3 सेकेंड ऑफ वीडियो। मैं क्या लेता हूँ, नहीं, मैं सेकंड्स में नहीं जाता क्योंकि मेरी वीडियो 3 मिनट 25 सेकंड की है। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने 25%, 50%, 75% या 95%, ठीक है, परसेंटेज में दे देता हूँ कि जिन्होंने मेरी ये वीडियो इतनी वॉच की उनको मैं उनकी एक कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ से मैं चूज वीडियो पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से हम आ जाते हैं अपना पेज दे देते हैं। हमारा पेज है डिजिटल हब, और उसमें हम आ जाते हैं। यहाँ पर पेज 1 में हमारी वीडियो नहीं है, हम पेज 2 में आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमारी वो वीडियो नहीं है वॉइस ओवर वाली। पेज 3 में भी नहीं है, पेज 4 में आ जाते हैं, यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि काफ़ी पुरानी ये खड़ी है हमारे पास वो वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हमें बता रहा है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये बूस्ट लगी थी, इसके इतने यहाँ पे 3,46,617 जो है वो इसके रिजल्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, व्यूज़, ठीक है। 3 सेकंड की वीडियो, इतने लोगों ने इसकी देखी। मैंने इस वीडियो को कर लिया सिलेक्ट और कंफर्म कर दिया, या अब मैंने वीडियो दे दी। अब वो क्या करेगा, वो देखेगा कि 25% वीडियो किन लोगों ने देखी, उनके कस्टम ऑडियंस बना देगा। इसी तरह मैं आता हूँ दोबारा, हम पेज 5 पे आ जाते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कंफर्म, और इसी तरह जितने मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए थे परसेंटेज के, हर एक में जाकर अपनी मैं ये वाली वीडियो सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ से आते हैं दोबारा, ये मैंने इसको कर लिया यहाँ से सिलेक्ट। अब इस ऑडियंस का मैं नाम दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं ऑडियंस का नाम दे देता हूँ वॉइस ओवर वीडियो, ठीक है। और उसके बाद मैंने कर दिया क्रिएट ऑडियंस। अब उसने क्या किया, उसने एक ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर दिया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, उसने क्या किया, ये एक कस्टम ऑडियंस यहाँ से इसकी क्रिएट कर दी इस वीडियो की, ठीक है। और उसमें अभी ये जो है पॉपुलेटिंग हो रही है इसकी, और ये रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेता है ये इसके लिए रेडी होने में, क्योंकि ये सारी ऑडियंस को रीड करेगा और उसी के मुताबिक ये एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर देगा। ये देखेगा कि अच्छा सलमान सदीकी ने वीडियो देखी है, ये सलमान सदीकी की पिछले 1 साल की एक्टिविटी क्या क्या रही हैं, किन किन पेजेस पर गया है, किन किन एड्स पे इसने अपना इंटरेस्ट शो किया है, वो सारा मुझे रीड करेगा। जितने भी लोग हैं उन सबको रीड करेगा, उनसे मिलते जुलते जितने भी लोग होंगे उनकी ये फिर कस्टम ऑडियंस एक क्रिएट कर देगा। अब मुझे इसका फायदा क्या हुआ, मैंने इससे क्या फायदा लिया? मैंने इससे ये फायदा लिया कि मैंने दोबारा वॉइस ओवर की कैंपेन चलाई, जिसमें अब मुझे चाहिए थी सेल्स। मैंने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की वीडियो की। यहाँ पर अगर आप आएँ तो पहले की एक ऑडियंस मौजूद होगी, देखें वॉइस ओवर वीडियो कस्टम ऑडियंस ये मौजूद है और ये रेडी है। इसको मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, और उस पर मैंने जब दोबारा ऐड रन किया, इसमें मैंने आकर अगर एडिट वाले सेक्शन में आए और यहाँ पर हम आ जाते हैं इसमें दूसरे एड सेट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर अब देखें आप अगर, तो मैंने कस्टम ऑडियंस यूज़ की है।
जो फेसबुक ने जो है वीडियो वाली डिटेल से बनाई थी, मैंने वही ऑडियंस यहाँ पर यूज़ की। इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि इस पर मैंने लगा दिया था व्हाट्सएप का बटन। ये देखें, ये इस पर व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है वॉइस ओवर का। इसका जब मैंने ऐड चलाया दोबारा, तो मुझे कॉस्ट इंतहाई कम पड़ी। और उसमें जो मेरे से रिलेटेड लोग थे, जिनको मैं टारगेट करना चाह रहा था, उनके रिजल्ट भी आ गए। 243 लोगों ने व्हाट्सएप पे रब्ता किया, इस लिंक पे क्लिक किया, व्हाट्सएप पे आए। और कॉस्ट मुझे क्या पड़ी, 5 रुपए कॉस्ट पड़ी मुझे पर मैसेज की। तो अब वो जो लोग मेरे पास व्हाट्सएप पर आ गए हैं, उनको अपने परमानेंट क्लाइंट्स में कन्वर्ट करना, वो मेरी कम्युनिकेशन स्किल पे मैटर करता है, डिपेंड करता है। लेकिन समझाने का मकसद आपको यहाँ पर क्या था कि ये मुझे फायदा हुआ किस चीज़ का, मेरी कस्टम ऑडियंस का, कि मुझे जो कॉस्ट पर रिजल्ट थी वो इंतहाई कम पड़ी। जबकि पहले मैं जब डायरेक्ट इसके ऐड चलाता था वॉइस ओवर की सेल्स के, तो मुझे 50 रुपए 60 रुपए पर रिजल्ट जाकर जो है वो कॉस्ट पड़ती थी। क्योंकि हमने फेसबुक को एक डाटा दे दिया कि भाई इसमें से मुतलका लोग हमें निकाल कर दे दो, उनकी हमें एक कस्टम ऑडियंस बना दो, उससे मिलते जुलते जितने भी लोग हैं हमें वो उन्हीं को ही टारगेट करना है। तो फेसबुक ने क्या किया, सिर्फ उन्हीं लोगों को ही ऐड दिखाया। ठीक है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं हमेशा कि जब आप पहली ऑडियंस बनाएं, कोल्ड ऑडियंस, फर्स्ट टाइम जब आप ऐड रन करें, तो उसमें आप ना ब्रॉड ऑडियंस दे दें अपनी। जो फेसबुक का अपना एआई सिस्टम है, उसको समझने दें आपके पेज को, आपके ऐड को। वो आपके कीवर्ड्स पिक करेगा, उसे टारगेट करने दें, तो वो हो सकता है आपको बेहतर रिजल्ट दे दे। नहीं भी देगा तो आपके पास एक रिजल्ट मौजूद होगा जिसके आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। उसको जब आप टारगेट करेंगे, तो आपको जो फायदा उससे मिलेगा, उसकी आप फिर लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। अब लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? सेव ऑडियंस से जो हमें रिजल्ट आते हैं, जिसके हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, तो उस कस्टम ऑडियंस के जो रिजल्ट होते हैं उसको फिर हम लुक अलाइक ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो हम फेसबुक को कह सकते हैं कि भाई हमें यही इसी तरह की ही ऑडियंस चाहिए। जो कस्टम ऑडियंस में जिनको हमने टारगेट किया था, उसकी हम फिर क्या करेंगे, लुक अलाइक ऑडियंस बना देंगे कि हमें बिल्कुल इसी तरह की ही ऑडियंस चाहिए। तो फेसबुक क्या करेगा, उस तरह के लोगों की सेम आपको वैसी ऑडियंस बनाकर दे देगा। कस्टम ऑडियंस में वो जो ऑडियंस बनाएगा, ये भी ब्रॉड ऑडियंस होगी, लेकिन इसमें वो डिटेल टारगेटिंग जो आप कोल्ड ऑडियंस में करते हैं, जो आप गलती करते हैं, वो यहाँ पर फेसबुक खुद कर लेगा, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कस्टम ऑडियंस में वो लोगों का इंटरेस्ट देख कर, जो आपको कोल्ड ऑडियंस से रिजल्ट आपका मिला था पहले ऐड से, उसका रिजल्ट देखते हुए उसी तरह की ही ऑडियंस बनाएगा, लेकिन ये बड़ी ऑडियंस होगी। हाँ, इसमें से जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, उसकी वो आपकी बनाएगा लुक अलाइक ऑडियंस। ये अब आपकी एग्जैक्ट, या आप इसे 80% एग्जैक्ट ऑडियंस कह सकते हैं, कि ये आपकी करीब करीब एग्जैक्ट ऑडियंस होगी, जिसको आप अपनी हॉट ऑडियंस भी कह सकते हैं, जो आपकी असल ऑडियंस है, जिस तक आप पहुंचना चाह रहे थे। अब ये किस तरह बनाते हैं, इसके लिए दोबारा मैं क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ऑप्शन है लुक अलाइक ऑडियंस। यहाँ पर एक चीज आप अपने जहन में रख लें कि लुक अलाइक ऑडियंस हमेशा कस्टम ऑडियंस की बनेगी, या आपके पेजेस की डिटेल की बनेगी, या आपकी वेबसाइट की डिटेल की बनेगी। ठीक है। यहाँ पे एक पहले नंबर पे, ठीक है, कस्टम ऑडियंस। ठीक है, आपने कस्टम ऑडियंस नहीं बनाई हुई तो आप उसकी लुक अलाइक ऑडियंस नहीं बना सकते। डायरेक्ट आप सेव ऑडियंस से भी आप अपनी जो है वो लुक अलाइक ऑडियंस नहीं बना सकते, पहले आपको कस्टम ऑडियंस बनाना पड़ेगी। उस पर जब आप कोई कंपेन चलाएंगे, तो फिर आप उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे। यहाँ पर दूसरा, पेज डिटेल। ठीक है, या आप इसको अकाउंट डिटेल भी कह लें। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप आ जाएं, और इसको आप कर लें वेबसाइट डिटेल। ठीक है, या आप इसको साथ इसके कह लें ऐप डिटेल।
कि भाई फेसबुक पर जो लोग आपके पेजेस पर आ रहे हैं, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ रहे हैं, आप उनकी लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। जो लोग फेसबुक से आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपके एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, आप उनकी लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। या फिर आपने जो कस्टम ऑडियंस बनाई थी किसी कोल्ड ऑडियंस से, जैसे मैंने एक वीडियो पे कंपेन चलाई, उस पे जो रिजल्ट आया उसके मैंने कस्टम ऑडियंस बना ली। तो जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाई थी, आप उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करके लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक किया, तो देखें सबसे पहले वो मेरे से पूछ रहा है सोर्स। क्रिएट न्यू सोर्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कस्टम ऑडियंस क्रिएट की हुई है तो हम इस तरफ नहीं जाते। यहाँ पर देखें तो हमें वो कहेगा कस्टम ऑडियंस ही आप क्रिएट करें। तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर वैल्यू बेस्ड सोर्स, अदर सोर्स, दो ऑप्शन है मेरे पास। वैल्यू बेस्ड सोर्सेज में मेरे पास मेरी एप्लीकेशंस, यहाँ पर आप देखें तो जो एप्लीकेशंस मैंने बनाई हुई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, और जो मेरी वेबसाइट्स फेसबुक के साथ अटैच हैं वो यहाँ पर शो होंगी। अदर सोर्स में हम आ जाएं तो यहाँ पर मेरे पेजेस शो होंगे। ये देखें यहाँ पर पेज 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 लिखा हुआ है, और उसके बाद ये देखें मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई थी फेसबुक पेज की अपनी डिजिटल हब की, वो मुझे शो हो रही है, और फिर मुझे पेज पेज शो हो रहे हैं। मतलब जो मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है सिर्फ वही यहाँ पर मुझे शो हो रही है, या फिर मेरे पेज शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करता हूँ जिसके मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई थी, या फिर मैं क्या करता हूँ जो वॉइस ओवर, यहाँ पे वीओ लिख लेते हैं, वॉइस ओवर वीडियो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसका रीजन दूंगा पाकिस्तान। ठीक है, मैं अगर पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहा हूँ मैं पाकिस्तान दूंगा, या अगर मैं साथ इंडिया को भी टारगेट करना चाह रहा हूँ कि इंडिया से जो लोग वॉइस ओवर सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, मैंने उनको भी टारगेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये आ जाता है इसका, ये कोई बग्स चल रहा है फेसबुक का, यहाँ पर जो आ जाता है। हम दोबारा आते हैं, क्लिक करते हैं क्रिएट, और यहाँ से लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, एक चीज जो यहाँ पे समझने वाली है, अहम चीज, एक तो ये है कि यहाँ पर मैं आया अदर सोर्स में और मैंने दे दिया वॉइस ओवर, और यहाँ पे मैंने वो ऑडियंस दे दी कस्टम वाली अपनी जो मैंने क्रिएट की थी। दूसरा यहाँ पे हमने लोकेशन देनी है। तीसरा अगर यहाँ पर देखें तो सिलेक्ट ऑडियंस साइज, कि आपकी ऑडियंस का साइज कितना होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ कंट्रीज में आता हूँ मैं, आप यहाँ पे सिर्फ मुल्क दे सकते हैं, आप शहर नहीं दे सकते। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आप शहर यहाँ पे दे रहे हो। जैसे मैं इंडिया दे देता हूँ, और उसके अलावा मैं दे देता हूँ यहाँ से पाकिस्तान। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो मुल्क सिलेक्ट कर लिए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और मैंने फेसबुक को कहा कि जिस तरह के लोग मेरी इस वीडियो पर आए थे जिसकी मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई है, उसी तरह के मुझे लुक अलाइक ऑडियंस बना दो। अब यहाँ पे नीचे एक परसेंटेज है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस। अब ये परसेंटेज किस चीज की है? 0% से लेकर 1% तक का मतलब ये है कि ये जो मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई थी वॉइस ओवर वीडियो वाली, मुझे सेम यही ऑडियंस चाहिए। हाँ, 1% फेसबुक अपनी मर्जी से अगर कुछ देखना चाहता है कि बेहतर हो सकती है, तो वो 1% उसमें जो है वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, नहीं तो इससे ज्यादा मैं उसको इजाजत नहीं दे रहा। अगर मैं 1% से बढ़ाता हूँ 2% तक, तो अब देखें मेरी ऑडियंस का साइज उसने बढ़ा दिया। उसने कहा कि 13 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आपकी सेम इसी तरह की ऑडियंस है, वॉइस ओवर की जो आपने ऑडियंस निकाली कस्टम ऑडियंस, तो 13 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन हम इसको 1% पे ही रखते हैं, तो ये हमारे पास है 6.5 मिलियन लोग पाकिस्तान में और इंडिया में। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान कर दूं तो ये ऑडियंस का साइज मजीद कम हो जाएगा, ये रह गया 6,15,000 लोग ऐसे हैं जो मेरी ऐसी ऑडियंस है वॉइस ओवर की जिसको मैंने टारगेट करना है। अगर मैं यहाँ से कहूँ फेसबुक को कि भाई मुझे इस तरह की आप 6 ऑडियंस बना दो, तो देखें उसने 6 ऑडियंस बना दी मुझे। 0% से 1% तक उसने अलग ऑडियंस बना दी,
1% से 2% उसने अपनी मर्जी से ऊपर नीचे तब्दीलियां करके दूसरी ऑडियंस बना दी, और इसी तरह 2 से 3 तक तीसरी, 3 से 4 तक चौथी, 4 से 5 तक पांचवी, और ये छठी, ये 6 ऑडियंस उसने बनाकर दे दी। और सब में वो मुझे बता रहे कि एस्टिमेट रीच 6,15,000 ऑलमोस्ट मुझे आएगी। ठीक है, अब मैं 0 से 1% को अगर टेस्ट करना चाहूंगा तो मैं अलग टेस्ट करूंगा, और 2% वाली को मैं अलग टेस्ट करूंगा, 3% वाली को मैं अलग टेस्ट करूंगा। जिसके मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे मैं आइंदा उसी ऑडियंस को ही यूज करूंगा। तो ये हमें फायदा होता है प्रॉपर कंपेन्स चलाकर अपनी ऑडियंस को एनालाइज करने का। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि कोशिश किया करें शुरू में आप एड सेट हर शहर के अलग अलग बनाएं, क्योंकि जब हर शहर के अलग अलग आपके पास रिजल्ट्स मौजूद होंगे तो उसकी कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस बनाने में भी आपको आसानी रहेगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं सिर्फ एक ही कहता हूँ कि मुझे एक ही ऑडियंस चाहिए। क्रिएट पे क्लिक करूँगा और ये हमारी ऑडियंस यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, जिसको अब मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ कोई भी कंपेन चलाते वक्त। वहाँ पर ये मुझे शो होगी। जैसे यहाँ पर आए अगर हम, और इसको मैं अगर रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ। आप देखें यहाँ पर हमारे पास कस्टम ऑडियंस का भी ऑप्शन है। जो हमने कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है वो हमें यहाँ पर शो होगी, और लुक अलाइक ऑडियंस जो हमने बनाई हुई है, अभी बनाई है बल्कि, वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ऑडियंस बनाकर उसको सेव कर कर आगे ऐड चलाते हुए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।